जी जनाब, कल हमने लास्ट क्लास में जो है कुछ लर्निंग्स पढ़ी थी। तो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर नहीं रह गई थी। तो हम इसी को आज जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बेस पे हम ज़रा असाइनमेंट्स में आपसे बनवाती हूँ, तो ये होगा कि आप लोग क्लास कंटिन्यू रखें और इसी से हम जो है वो असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने कुछ कंडीशनिंग पढ़ी थी। दोबारा इसको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देती हूँ कि हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर रहे थे। आवाज़ सबको आ रही है मेरी बेटा, और शेयर हो रही है स्क्रीन? सलार एंड आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आप लोगों ने जो है वो यस मैम। कल के लिए मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट किया। तो आप लोगों ने कल मेरे साथ कोऑपरेट किया, जिसके लिए बहुत मेहरबानी आप सबकी। अच्छा लगा कि सब चीज़ें जो हैं वो अच्छे से चली, ठीक है। अभी सब ज्वाइन कर ही रहे हैं। अच्छा जी, हाउ टू कंडीशंस आर रिस्पॉन्स। यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स की बात हो रही है, कंडीशन की बेस पे कैसे रिस्पॉन्स किया जाता है, ठीक है जी। रिपीटेड का जो की बात हो रही थी, और एक हो रही थी जी न्यूट्रल की। Repeated occurrence associate the sound of bell tone with salvation until the dog acquired to conditions। यानी कि हम ये बात कर रहे थे कि जब रिपीटेड एक्शन होता है, यानी कि बार बार आप एक चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, बैल बजाते रहेंगे, तो डॉग जो है वो उस सेलिब्रेशंस के ज़रिए जो है वो अपने आप को जो है वो चेंज करता है कि हाँ भाई ये चीज़ है, अभी रिपीटेड हो रही है, तो हमें पता है। यानी कि अगर हम बचपन से देखते आ रहे हैं, यानी कि अगर मैं अब आगे बात करना चाह रही हूँ, न्यूट्रल क्या होता है कि जी न्यूट्रल कंडीशन क्या है, कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ कंडीशन बिहेवियर अल्टरनेटिंग स्टिमुलेट्स। यानी कि कोई भी अल्टरनेटिंग आप यूज़ करते रहेंगे तो वो जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है। अच्छा जी, क्लासिकल कंडीशनिंग में मार्केटिंग इम्प्लीकेशंस बता दी कि हम इसमें मार्केटिंग इम्प्लीकेशंस क्या कर सकते हैं कि आप बार बार जो है वो रिपीटेशन करते हैं, क्योंकि मार्केटर का जो इन्फ्लुएंस होता है वो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग पे ही डिपेंड कर रहा होता है। तो उस टेक्निक को आप कैसे जो है वो मार्केटर्स जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये एक न्यूट्रल होता है कि हाँ जी अनकंडीशन है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन जब आप रिपीटेड करते रहते हैं, एक चीज़ को खरीदते रहते हैं, तो आपके पास जो है वो चीज़ आती है। जैसे एडवर्टाइजिंग है, मैंने आपसे कहा था कि एडवर्टाइजिंग बार बार जो है वो रिकॉल की जा रही होती है, तो उससे ये चीज़ लग रही होती है कि हाँ जी हम बार बार याद दहानी कर रहे हैं कि हाँ हाँ ये चीज़ है मार्केट में। इसी तरह जैसे अब हम अगर हम क्या कहते हैं, हमारे हम घर में होते हैं, फैमिली में होते हैं, यानी कि मैं फैमिली के हवाले से आपके इवेंट्स, क्लासिकल कंडीशनिंग जो रिपीटेशन चीज़ें हो रही होती हैं, उनकी बेस पर आप जो है कंडीशन को जो है वो बेस कर रहे होते हैं। जैसे घर में अगर हम टपाल चाय पीते हैं, बचपन से पीते आ रहे हैं, तो हमें पता है कि वो रिपीटेड एक्शन है, हमारे घर में हमेशा वही आनी है और वही आती है, ऐसा ही है। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपके आबा अजदाद जो करता है वो आप करेंगे, यानी कि आपके कस्टम्स, आपके रूल्स, आपके चीज़ें जो हैं वो आपको डेवलप करती रहती हैं और आपके माइंड को डेवलप करती हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। यानी कि बचपन से आपकी अपब्रिंगिंग ही इस तरीके से हो रही है। तो जो अपब्रिंगिंग इस तरह से हो रही है, तो उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो काउंट नहीं कर रही होती है। आप जस्ट ये देख रहे होते हैं कि जी हम जो बचपन से यूज़ करते हैं, हमारे घर में जैसा पहना ओढ़ा जाता है, जैसे कस्टम्स हैं, हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सिस्टम हैं, पॉलिसीज़ हैं, हम इसी के तहत काम करते हैं। हमारे ख़ानदान में ये होता है, हमारी बरादरी में ये होता है, तो हम उसी हिसाब से जो है वो चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ वो रिपीटेड क्लासिकल कंडीशनिंग यानी क्लासिक बन जाता है, और डिपेंड कर जाता है, आपका माइंड उस पर डेवलप हो जाता है कि आप उसमें चेंज लाने के लिए जो है वो नहीं करते। इसी तरह जैसे अब यहाँ पर मार्केटिंग की मिसाल ली, तो ये जो सेलिब्रिटी होती है आपके इमोशंस को टच कर रही होती है। यानी कि इमोशन से मुराद ये है कि आपका किसी से इमोशनली अटैचमेंट है, तो आप उस जैसे शायद अफरीदी आप बहुत सब पसंद करते हैं कि भाई वो अच्छा क्रिकेटर है, तो वो एक अजम्पशंस बन जाती हैं। तो वो बार बार जब रिपीटेड हो रहा होता है, तो आप कहते हैं कि नहीं शायद अफरीदी से एसोसिएट है, तो करना ही करना है। क्यों? क्योंकि आपकी चीज़ों से वो रिप्रेजेंट हो रहा होता है। ठीक है जी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में आपने मिसाल मुझे देनी होगी, और होपफुली आपने असाइनमेंट्स बनाए होंगे, तो हम अगर बना लिए तो हम फिर उसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है जी? ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या थी कि लीडिंग बिहेवियर जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा था, और इसमें जो है ये
स्कीनर जो होते हैं उन्होंने जो है वो पब्लिश किया था और ह्यूमन लर्निंग को जो है वो डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अब ह्यूमन लर्निंग को ज़रा थोड़ा सा मैं आपको ज़रा समझाना चाह रही थी कि ये वाला जो हमने ये डायग्राम पढ़ी थी कि एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट है, एक नेगेटिव पनिशमेंट है। अच्छा, ज़रा इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। रीइंफोर्समेंट इंक्रीज द चांसेस ऑफ डिज़ायरेबल बिहेवियर, यानी कि अगर मैं आपको फोर्स करती हूँ तो आप जो है उसको डिज़ायर करते हैं। जैसे अब अगर सलार है, अब मैं उसको ये कहती हूँ कि नहीं सलार तुमने मोटिवेट होना है, तुम ये काम कर सकते हो, तो ये क्या चीज़ मेरी तरफ से फोर्सिंग आ रही है। और जो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, यानी कि फिर ऑन द बिहाफ ऑफ सलार जो है ना, सलार भी मुझे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट करेगा, जी मिस मैं करके दिखाऊंगा। जैसे अगर लेट सपोज किसी सब्जेक्ट में सलार जो है वो वीक है, लेकिन मैं अभी कहती हूँ नहीं सलार तुम पढ़ो करो, तुम मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ आप जो है ना उसको चीज़ों को डेवलप करोगे। तो वो चीज़ क्या क्या कहलाती है जी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाती है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे को एनफोर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है कि नेगेटिव का मतलब ये है कि मैं आपके साथ जो है वो सलार बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं लेकिन मैं फिर भी खामी निकाल रही हूँ, ये क्या था, तुम्हें तो ये भी नहीं आता, तुम्हारी तो प्रेजेंटेशन में ये वीकनेसेस थी, तुम्हें आता ही क्या है। तो इससे क्या हो रहा है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आ रही है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है, वो आपकी जो है वो डिज़ायर्स को जो है ना वो बाउंड कर देती है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक एक्सटिंक्शंस बिहेवियर बताया जा रहा है और एक जो है वो पनिशमेंट बताया जा रहा है। एक्सटिंक्शन अच्छा जी, अभी 10 मिनट के बाद जूम बंद हो जाएगा तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी क्लास जो है अभी भी हम स्टार्ट करें तो लाजमी होता है। जूम कब से चल रहा था, तो 40 मिनट्स का टाइम होता है, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट का मतलब समझ में आ गया कि कैसे हम फोर्स कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारे बिहेवियर इंक्रीजेज हो रहे होते हैं। तो नेगेटिव में भी हमारे बिहेवियर इंक्रीज हो रहे होते हैं। कैसे कि अगर मैं आपको जो है वो क्रिटिसाइज करूँगी, आपको नहीं समझाऊंगी, आपको नहीं बताऊंगी, तो नेगेटिव इन्फोर्समेंट आती है। समटाइम्स मैं पॉजिटिव भी होती हूँ, लेकिन अगर स्टूडेंट ही नेगेटिव हो रहा है या मैं नेगेटिव और स्टूडेंट बहुत पॉजिटिव है, तो ये भी एक रीइंफोर्समेंट आ रही होती है, बट ये अपोजिट रीइंफोर्समेंट हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर नेगेटिव है तो आपके बिहेवियर जो हैं वो डिज़ायरेबल नहीं रहते। तो इसकी मिसाल जो है वो अभी आपने लोगों ने मुझे जो है वो अच्छी तरह से गौर से समझ लें, ताकि आपको जो है वो इसका एग्जांपल भी देनी पड़ेगी, ताकि आप मुझे जो है वो उसको डिफ़ाइन करेंगे कि कैसे आपने जो है वो अगर मैं जी ये कहूँ कि जी अगर हमें एक कोई ऑपरेशंस रन करना है और हमें जो है वो लोगों की ज़रूरत है, तो वो जो लोगों की ज़रूरत होती है वो हमारे उस ऑपरेशंस को या उस मिशन को रीइंफोर्स करने के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है जी, तो ये एक्सप्लेनेशंस इसकी जो है वो इस तरफ से हैं। यानी कि रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है आपकी ताकत को बढ़ाना, आगे बढ़ना करना, काम को जो है वो परफॉर्म करना। अच्छा जी, अब पनिशमेंट की तरफ आते हैं। तो पनिशमेंट डिक्रीज द चांसेस ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर, यानी कि ऑपेरेंट आर क्लासेस ऑफ रिस्पॉन्स, क्राइंग, सिटिंग डाउन, वॉकिंग एंड बाइटिंग या बैटिंग अ बॉल। द बेस्ट मेथड ऑफ extinction सेल स्किनिंग इज द absence of reinforcement entirely.
अच्छा जी, पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है और नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है, ज़रा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जी पॉजिटिव पनिशमेंट जो है तुम लेट आए या क्लासेस जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं ले रहे, तो हमें पॉजिटिव पनिशमेंट ऐसी देनी है कि जिसकी बेस पर हमें ये लगे कि जी बच्चा कुछ सीखे, स्टूडेंट्स कुछ सीखें या किसी को सिखाने के लिए हम जो है पनिशमेंट देते हैं। लेकिन नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है, नेगेटिव पनिशमेंट से क्या मुराद है, तो इसके ऊपर भी ज़रा बात करते हैं। है कोई अगर इसको नेगेटिव पनिशमेंट को जो है वो डिफ़ाइन करें? बता सकते हैं कि जो कोई नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का? देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, वो हमें बिहेवियर को स्ट्रेंथ देता है। अगर मैं आपको कोई अच्छी मार्किंग देती हूँ, अच्छी एप्रिसिएशन करती हूँ, आपके डिज़ायर्ड लेवल को फुलफ़िल करती हूँ, तो ये क्या है कि जी स्ट्रेंथ बिहेवियर जो है वो डेवलप होगा। लेकिन जब हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, तो क्या होता है कि जी बिहेवियर में कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं, ठीक है जी? और उसमें क्या होता है कि आप अनप्लेजेंट और जो है वो डिज़ायर्ड बिहेवियर की तरफ जाते हैं, अनप्लेजेंट। यानी कि जॉब तो मिल रही है लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, तो आप वो काम अच्छे से नहीं कर सकते। पैसा तो मिल रहा है लेकिन अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, तो काम अच्छे से परफॉर्म नहीं हो सकता। अच्छा जी, पनिशमेंट का क्या क्राइटेरिया है? पनिशमेंट हमें ये बता रही है कि द इफ़ेक्ट ऑफ क्या डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी होती है आपकी, यानी वीकनेस बिहेवियर आ जाते हैं। ठीक है ना? तो पनिशमेंट में भी दो तरह के आपके पास डिज़ायर्ड बिहेवियर होते हैं। एक होता है जी पॉजिटिव और एक होता है जी नेगेटिव। यानी कि पॉजिटिव से आपका बिहेवियर डिक्रीज होता है दोनों में, और नेगेटिव में भी जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है। कुछ पनिशमेंट जो है वो अच्छा सिखाती हैं, कुछ पनिशमेंट जो है वो नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं कि आपको नहीं समझ में आ रही होती कि आप क्या करें। ठीक है ना? पनिशमेंट क्या कर रही है, अ, अगर आप फेल होंगे, अब फेल होने से आपके पास दो चीज़ें आती हैं, या तो आपके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो विल पावर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना? या फिर आप जो है वो नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं कि पढ़ो ना पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं होता, करना क्या है, ठीक है ना? तो ये दोनों जो है वो पनिशमेंट जो है इंक्रीज़ के लिए भी होती हैं और डिक्रीज़ के लिए भी होती हैं, ठीक है जी? तो ये ज़रा थोड़ा सा समझाना था कि किस तरह से हम जो है उसको परफॉर्म कर रहे हैं।
लेकिन अब मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अगर एक बंदा जो है वो प्लेजेंटली परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, वो परचेज कर रहा है और अगेन रिपीटिंग परचेजिंग हो रही है, तो ये एक एक्सपीरियंस है, पॉजिटिव है। और जो है वो ज़ाहिर सी बात है, पैसा नहीं है तो शायद नेगेटिविटी की तरफ चले जाएगा, लेकिन ये रीइंफोर्समेंट है। लेकिन अगर आपके इतनी अच्छी रीइंफोर्समेंट हो भी रही है, सेल्स इंक्रीज भी हो रही है, लेकिन अगर उसके साथ आपने कोई बाय वन गेट वन हो गया, तो एकदम जो है वो नेगेटिविटी भी आ सकती है। तो ये पनिशमेंट हो गई कि आपने वो जो चीज़ थे, यानी कि आपने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या कर रहे हैं, आप ऑफर्स दे रहे हैं, डिस्काउंट्स दे रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। लेकिन पनिशमेंट क्या हो रही है कि आपका जो है वो एकदम ब्रांड जो है ना वो छोड़ दे कस्टमर, और जो है वो उसकी डिज़ायर को फुलफ़िल नहीं कर रहा, एकदम आपकी लॉयल्टी ख़त्म हो रही है। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने कोई रिवॉर्ड रखे हैं, कोई चीज़ें रखी हैं, जैसे अब अगर मैं कहीं जाती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, तो अगर मुझे खाली सैलरी ही मिल रही है, तो लाज़मी बात है कि मैं अच्छा, सैलरी के साथ-साथ मुझे रीइंफोर्समेंट मिल रही है, मुझे एप्रिसिएशंस मिल रही है, तो मेरा काम का मोराल बढ़ेगा। लेकिन अगर नहीं, सिर्फ एप्रिसिएशन भी नहीं मिल रही है, सिर्फ सैलरी मिल रही है और काम से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो उससे भी जो है वो हम जो है ज़्यादा अच्छे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। तो ये भी एक जो है वो मसले मसाइल हैं कि हमें अपनी सेटिस्फेक्शन को भी देखना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप काम गलत करने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप में क्या आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है। तो नेगेटिव इन्फोर्समेंट जो है वो बढ़ने लग जाती है। फिर इसके बाद जब आप काम गलत करने लग जाते हैं, तो आपकी पनिशमेंट इंक्रीज हो जाती है। जैसे सैलरीज कट होने शुरू हो गई, आपने कोई मिस्टेक्स कर दी, तो वो पनिशमेंट आने लग जाती है। अब ये पनिशमेंट क्या हो जाती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, कि मैंने तो गलती की नहीं थी और मुझे सज़ा दी जा रही है, तो ये नेगेटिविटी में चली जाती है। और अगर पॉजिटिव